भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने और उनके गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध पर उतरे पहलवानों के समर्थन में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी उतर आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस सिलसिले में एक बैठक की और फैसला लिया गया कि प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में 1 जून से 5 जून की विरोध के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन के रूप में सामने रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी मांग की कि प्रदर्शनकारी पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी रखने की इजाजत मिले और इस सिलसिले में वो राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपने जाएंगे। आपको याद होगा जिस दिन देश में लोकतंत्र के मंदिर नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, इन पहलवानों को किस तरीके से घसीटते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे वो जगह को खाली करा दिया। आपको यह भी बता दें कि विरोध पर उतरे पहलवान कल हरिद्वार पहुंच गए थे और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई ना होने से नाराज, हतोत्साहित, परेशान होकर उन्होंने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया था। इन पहलवानों ने ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक हैं, बजरंग पूनिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट है। काफी देर तक खिलाड़ी गंगा के घाट पर बैठे रहे, भावुक हो गए। उन्हें अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए रोकने की कोशिशें भी चलती रही, लोगों ने भी मना किया, जनता भी वहां पर उनके समर्थन में खड़ी रही, क्योंकि शायद वो लोग समझते हैं कि एक मेडल के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है और उन्हीं मेडल्स को आंसुओं के साथ वो गंगा में बहाने को अब तैयार खड़े थे। अंत में किसान नेता नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल गंगा में ना बहाने के लिए राजी कर लिया। इन खिलाड़ियों ने इसके बाद यह तय किया कि अगले 5 दिन सरकार को कार्रवाई के लिए दिए जाएं और अगर कार्रवाई नहीं होती तो मेडल वापस बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के समर्थन में और आगे की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत है वो बुलाई जाएगी। नरेश टिकैत बालियान खाप के प्रमुख हैं और उनके मुताबिक महापंचायत में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस चौपाल में खाप के चौधरियों के साथ साथ लोग भी शामिल होंगे, लेकिन आम लोगों को इसमें नहीं बुलाया गया है। भारत में कुश्ती इन खिलाड़ियों के जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, संघर्ष अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। एमेच्योर कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने प्रदर्शन के दौरान पहलवानों की गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए सुलूक को कड़ी निंदा उसकी अपने एक बयान में की है और यह भी कहा है कि वो जांच में अभी तक जो नतीजा नहीं आया है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उससे वो काफी निराश है। संस्था ने अपील की है और यह भी कहा है कि संबंधित संस्थाएं आरोपों की गहराई और पारदर्शिता के साथ जांच करें। वहीं ओलंपिक में कुश्ती के खेल पर निगाह रखने वाली इस संस्था ने कहा है कि वो शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों की स्थिति और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उनके यौन शोषण की बात से चिंतित है। UWW ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से वो परेशान है। 28 मई को नई संसद में जब विरोध मार्च निकालने के लिए खिलाड़ी उठे तो पुलिस ने काफी बर्बरता से, निर्दयता से उनको गिरफ्तार किया। कुछ खिलाड़ियों को किस तरीके से घसीटा गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंतर मंतर पर उनका धरना स्थल जो था उसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया। ये तस्वीरें देश और दुनिया के लिए काफी दूर तक लोगों पर इसका असर हुआ, काफी दूर तक ये देखी गई और इन पर खेल से लेकर राजनीति की दुनिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। वहीं UWW का भी यह कहना है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों की स्थिति जानने के लिए उनके साथ मीटिंग भी करी जाएगी और उनकी चिंताओं का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हल के लिए वो उनके साथ खड़े हैं। उधर सरकार की ओर से सरकार भी इस विरोध प्रदर्शन पर करीबी से निगाह रखी हुई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस पे बात करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवानों
ने जनवरी में यह बात कही थी, उसके बाद से इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन इसमें अब कई राजनीतिक दल और यूनियन शामिल हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि वो इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहकर एफआईआर दर्ज की है और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। हम सब खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आपको दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अब मंत्री जी कह रहे हैं इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, पर क्या यह शुरुआत से ही राजनीति इस पर नहीं हो रही? जिस आरोपी पर, जिस शख्स पर आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है, क्या वो राजनीति का हिस्सा नहीं है? दिल्ली पुलिस एक यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, एमएचए के अंडर आती है, वहां बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर हुई है, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक नहीं की, क्या वो राजनीति नहीं है? और उसके साथ साथ जो कमिटी बनाई गई उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक एमएलए भी शामिल थी, क्या वो राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है? तो पहले राजनीति नहीं थी, अब राजनीति जरूर हो रही है। इस बीच एनडीटीवी को दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया, उनके हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी योग्य कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले में एक और नया मोड़ तब सामने आया जब सूत्रों ने यह बताया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण की शिकायत करने वाली जो महिला पहलवान नाबालिग जो है, वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है। उसी के एफआईआर पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था, जिस पर कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफआईआर के समय उसकी उम्र 2 साल कम बताई गई थी। पुलिस को इस बारे में जन्मतिथि से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की जो धार है उसे हटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी आज इस पर खुद बयान दिया और अपने आप को फिर से एक बार निर्दोष ही बताया। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर स्थापित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। गंगा में मेडल बहाने से ब्रिजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। यह भी कमाल की बात है, जब ब्रिजभूषण शरण सिंह इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे तो उन्हीं की अध्यक्षता में कम से कम 2 टूर्नामेंट में ये नाबालिग लड़की एक नाबालिग के तौर पर लड़ी। उसको कुश्ती संघ ने की तरफ से वहां पर उस एज ग्रुप में, यानी कि 18 से कम के एज ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको लड़ने के लिए कुश्ती संघ की तरफ से उसको नो ऑब्जेक्शन भी मिला। तो तब जब वो कुश्ती संघ के लिए पहलवान कुश्ती लड़ रही थी, कॉम्पिटिशन में जा रही थी, तब वो नाबालिग थी, लेकिन अब वो नाबालिग नहीं है क्योंकि उसने आरोप लगा दिए। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केस दर्ज किया। पुलिस ने पहलवानों के बयान पहले खुद दर्ज किए, फिर कोर्ट में भी 164 के तहत इनके बयान दर्ज कराए गए। लेकिन महिला पहलवान अपनी इस मांग पर डटे हुए हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। एनडीटीवी को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसमें यह बताया जा रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिसपे उसकी गिरफ्तारी बनती हो। दिल्ली पुलिस अगले कुछ हफ्तों में यह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। अगर सबूत मिले तो चार्जशीट होगी, नहीं मिले तो क्लीन चिट दी जाएगी। फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर तय दाखिल जब पुलिस करती है तब दाखिल करती है जब उसे कोई सबूत नहीं मिलता, यानी कि क्लोजर रिपोर्ट एक क्लीन चिट के तौर पर उसे देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने के एक फैसले के मुताबिक जिस केस में 7 साल तक की सजा है उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि पुलिस अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही। उधर पुलिस ने
आधिकारिक रूप पर बयान जारी कर कहा है कि जांच अभी जो है इस मामले में वो चल रही है। इस केस में एसआईटी है वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहां तक पहुंची है बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। महिला पहलवानों का मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और उनके आरोप भी गंभीर हैं। अब उनके साथ किसान संगठन भी हैं और खाप पंचायतों से जुड़े लोग भी। उनका आंदोलन अब एक नई दिशा में है, लेकिन बहुत जल्दी ही पुलिस की जांच ये साफ कर देगी कि वो महिला पहलवानों के आरोपों पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या नहीं।